हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 से। चैप्टर हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई जी द्वारा ये लिखित है और ये जो चैप्टर है ये गद्य विधा में लिखी गई है और निबंध विधा में लिखी गई है। और यहाँ पर देखिए निबंध विधा में क्यों लिखी गई। जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उनके सामने प्रेमचंद जी का एक चित्र है जिसमें उनकी पत्नी के साथ उन्होंने एक फोटो खिंचवाई है और वो चित्र है हमारे लेखक के सामने। अब इस चित्र को देख करके हरिशंकर परसाई जी उनके जूते पर जो है एक प्रकार से निबंध लिखते हैं और उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। प्रेमचंद जी से वो कहते हैं कि आप जो है इस प्रकार की फोटो, अब देखिए उनके चित्र को देख करके उनके मन में जो है एक प्रकार से जो है द्वंद चल रहा है कि आपने इस तरह से क्यों फोटो खिंचवाई। क्योंकि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो फोटो खिंचवाते समय अपनी ऐसी पोशाक बनाए ताकि वो दुनिया के सामने अच्छा दिखे। लेकिन प्रेमचंद जी के साथ ऐसा नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि प्रेमचंद जी का एक चित्र मेरे सामने है और साथ में उनकी पत्नी भी, ठीक है। वो जो है पहले उनके सिर से लेके नीचे पांव तक देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं, उनके सिर पर जो है मोटे कपड़े की टोपी है, उन्होंने धोती पहनी है, कनपट्टी पर वो चिपकी हुई है, गालों की जो हड्डियां हैं वो उभर आई है, यानी कि वो बड़े दुबले और पतले हैं, ठीक है। कहते हैं अब उनके मुंह पर जो है घनी मूछें हैं, इसलिए उनका जो चेहरा है वो घर क्या दिख रहा है, भरा भरा सा दिख रहा है। लेकिन अब लेखक की नजर पड़ती है इनके पाँव में। कहते हैं इनके पाँव में कैनवस के जूते हैं और जूते भी इस प्रकार से हैं। देखिए जूते में जब आप लेसेस डालते हैं वहां पर लोहे की छोटी सी पतली ऐसी होती है, उसको जो है उससे वो जो है छेद जो है बना रहता है। और अगर वो पतरी निकल जाए तो फिर जो है वो छेद भी आप उसमें ढंग से वो लेसेस भी नहीं डाल पाएंगे। और जब आप उसको बांधेंगे तो जूते का जो बांधने का तरीका होगा वो जूते का जो है बिल्कुल सेफ ही बदल जाता है। ऐसा ही यहाँ इनके साथ भी था। प्रेमचंद जी जो एक हिंदी साहित्य के महान लेखक हैं, उनकी इस प्रकार के चित्र को देख करके लेखक के मन में जो है अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं और फिर जो है उन प्रश्नों का वो पूछते भी हैं इस चित्र से और फिर स्वयं ही उसको जो है वो उत्तर भी यहाँ पर दे रहे हैं। क्या कहते हैं, उनके पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद जो हैं बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की जो लोहे की पतरी है वो निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब देखिए इनके दाहिने पांव का जूता तो ठीक है मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अब लेखक की दृष्टि इस महान साहित्यकार, इस महान हिंदी साहित्य के लेखक पर जो है कि जूते पर लेखक की जो है दृष्टि अटक गई। मगर बाएं जूते में जो है उनका क्या था, बड़ा छेद हो गया था जिससे उनकी उंगली जो है बाहर निकल आई। मेरी दृष्टि कहते हैं इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अर्थात लेखक कहते हैं जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो हम अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और अच्छी पोशाक में जो है खड़े होते हैं ताकि हम अच्छे दिखें। लेखक कहते हैं प्रेमचंद की फोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो जो साधारण है और जब वो घर में रहते होंगे वो उनकी क्या पोशाकें होंगी। फिर इसमें कहते हैं कि इस आदमी में अलग अलग पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यानी कि ये आदमी जैसा है वैसा ही यहाँ पर फोटो में खिंच गया है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। जूते के बाद फिर वो देखते हैं उनके चेहरे की तरफ। क्या तुम्हें मालूम है, और उनसे पूछ रहे हैं क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। अब हमारे लेखक जो हैं उस चित्र को देखकर क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है इतने बड़े साहित्यकार होने के बाद भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है और उसमें तुमने फोटो खींची है। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम्हारा जूता फट गया है। क्या तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं है, इसका तुम्हें एहसास नहीं है। क्या जरा तुम्हें लज्जा नहीं है, संकोच नहीं है, झेप नहीं है। कौन कह रहा है, लेखक कह रहे हैं, ठीक है। कहते हैं क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। अब लेखक जो है प्रेमचंद की उस फोटो को देखकर, उस चित्र को देखकर उनसे प्रश्न कर रहे हैं
क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम थोड़ा सा इस धोती को अगर नीचे खींच लेते तो तुम्हारा जूता, तुम्हारा पैर ढक जाता, तुम्हारी ये फटी उंगली, जो आपका फटा जूता है, वो नहीं दिखता। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर, अब क्या देखते हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। अब लेखक आगे कहते हैं कि फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, कहते हैं विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। अब प्रेमचंद जी का जो उपहास, जो हंसने का, मुस्कुराने का तरीका है, उसमें भी जो है, देखिए यहाँ जो लेखक कहना चाहते हैं उसका भाव क्या है। क्या कहते हैं कि तुम बहुत कुछ कर सकते थे अपने जूते को ढकने के लिए, तुम दिखावा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। कहते हैं तुम अपनी धोती को जरा खींच लेते तो तुम्हारा जूता ढक जाता। आगे यहाँ लेखक ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा जूता फटा ही है तो तुम जो है फोटो ना भी खिंचवाते। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। अब ये व्यंग किसके लिए है, ये उपहास किसके लिए, आगे आपको समझाएंगे। तो यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फिर उस चेहरे को देखकर लेखक क्या कहते हैं कि देखिए ये आदमी कैसा है, खुद तो ये फटे जूते में क्या कर रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन किसी पर हंस रहा है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान है। व्यंग मुस्कान क्या होती है, आप किसी पर हंस रहे होते हैं, मतलब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, आप किसी को उपहास करते हैं, तो फिर आप हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर जो होती है, उसे देख करके आप सिर्फ मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं है, ये होती है व्यंग भरी मुस्कान। लेखक यहाँ देखिए प्रेमचंद जी क्या कर रहे हैं, एक व्यंग किस पर, समाज पर व्यंग कह रहे हैं कि मैं फटे जूते में भी खुश हूँ और तुम जो है इतना दिखावा करते हो, इतना आडंबर करते हो, फिर भी संसार जो है, फिर भी समाज हमारा क्या है, नाखुश है, वो जो है चिंताओं से भरा हुआ है। फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते। अब फिर से लेखक जो है प्रेमचंद जी की उस फोटो से जो है क्या कर रहे हैं, लगातार वो बात कर रहे हैं। कहते हैं अगर तुम्हें फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते, फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह हो रहा हो कि तुम अच्छा चल भाई, यानी कि देखिए जब हम फोटो खिंचवाने जाते हैं अक्सर पत्नियों का ये आग्रह रहता है कि आप फोटो खिंचवाइए। ठीक है, तो कहते हैं क्या पता तुम्हारी पत्नी ने तुमसे जो है जबरदस्ती फोटो खिंचवाने के लिए कहा होगा और तुमने कहा होगा चल भाई, कहकर तुम बैठ गए हो। कहते हैं इसमें भी मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास जो है फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारी क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे जो है तुम्हारी हालत देख करके, लेखक कहते हैं कि मुझे जैसे रोना आ रहा हो, मगर कहते हैं मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फिर मैं तुम्हारी आंखों की तरफ देखता हूँ। लेखक ने कहा मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेखक ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी हालत देख करके रो देना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं तुम्हारी आंखों की तरफ देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी आंखों में जो ये तीखा दर्द भरा व्यंग है वो मुझे रोक देता है कि तुम जो हो, तुम्हारी ये वास्तव में हालत नहीं है, बल्कि तुम जो है समाज को देख करके जो है ये व्यंग भरी जो मुस्कान तुम्हारी है, तुम समाज पर हंस रहे। किसे कह रहे हैं, प्रेमचंद जी की इस फोटो को देख करके। आगे इन्होंने कहा तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। फिर जो है लगातार वो जो है इस फोटो से, इस चित्र से जो है बातें कर रहे हैं लेखक हमारे। कहते हैं तुम फोटो का महत्व नहीं समझते कि फोटो खिंचवाना क्या होता है। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब कहते हैं इसका मतलब तुम समझते ही नहीं, अगर तुम समझते फोटो खिंचवाना तो तुम किसी से जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई पड़ते हैं, यानी कि शादी भी किसी के कोट को मांग करके शादी करते हैं और मांगे की मोटर से बारात भी निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जो है जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए,
गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती हूँ। अब यहाँ पर जो है लेखक कहते हैं लोग तो इतना इत्र डाल देते हैं, इतना सेंट डाल के आते हैं, मानो जैसे कि उस फोटो में उस सेंट की सुगंध आ रही हो। ठीक है, तुमसे जो है जूते नहीं मांगे गए। लोग जो है कोट जो वर का जो ड्रेस होता है उसको मांग करके लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं। मोटर मांग करके लोग बारात निकालते हैं। तुमसे एक जूते नहीं मांगे, इसका मतलब तुम्हें जो है फोटो का महत्व नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए, अब देखिए अब लेखक आगे क्या कहते हैं। इतना हम कल की क्लास में कर चुके थे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्पीड में किया। तो देखिए आगे जहाँ लेखक यहाँ क्या कहते हैं, टोपी 8 आने में मिल जाती और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। ठीक है, तो कहते हैं ये उस जमाने की बात है प्रेमचंद जी की। कहते हैं जो टोपी तुमने इतनी मोटी सी टोपी पहनी है, वो टोपी आपकी कितने में आ जाती, 8 आने में आ जाती, और जूते उस जमाने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर जो है 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह जो है विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज जो है चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार हो। यहाँ लेखक जो है, लेखक क्या कहते हैं, प्रेमचंद जी के लिए कहते हैं कि तुम महान कथाकार हो, तुमने इतनी महान कथाएं लिखी हैं, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ। तो इसे देख करके लेखक जो है क्या कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े महान कथाकार हो, यानी कि तुमने इतनी महान कथाएं लिखी हैं, उपन्यासकार भी तुम हो, युग प्रवर्तक, जाने न जाने क्या क्या तुम कहलाते हो, लेकिन तुम्हारा ये जो फटा जूता है उसे देखकर जो है यहाँ लेखक परेशान हो जाते हैं। आगे लेखक ने क्या कहा कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं तो ऊपर से अच्छा दिखता है और अंगुली जो है बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है। ठीक है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला जो है गिर जाएगा, पूरा पंजा हिल जाएगा, मगर अंगुली जो है बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली जो है ढकी है पर पंजा नीचे से घिस गया है। अब देखिए आगे जो है लेखक ने क्या कहा है, कहते हैं ऐसे तो मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यानी कि तुम्हारा जूता तो इस चित्र में दिख रहा है, लेकिन मेरे पास भी कोई ऐसा अच्छा सा जूता नहीं है जो मैं पहन सकूं। कहते हैं यूं तो ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन मेरे जूते की खास बात क्या है। लेखक को कहते हैं मेरा जूता भी फटा हुआ है, लेकिन मेरा जूता जो है ऊपर से अच्छा दिखता है। जैसे कि तुम्हारा जूता ऊपर से फटा हुआ है, उंगली तुम्हारी दिख रही है, उंगली बाहर नहीं निकलती है, यानी कि तुम्हारे जूते से जो तुम्हारी उंगली निकल रही है वो भद्दा दिख रहा है, वो दुनिया को दिख रहा है, उसमें लोग तुम्हें देख रहे हैं कि तुम्हारा जूता फटा है। लेखक कहते हैं मेरा जूता भी फटा है, वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो ऊपर से अच्छा दिखता है, यानी कि वो दुनिया को दिखाने के लिए बिल्कुल ठीक है। लोग उसे देख करके कभी भी उसे ये नहीं कहेंगे कि जूता फटा है। कहते हैं मेरी उंगली बाहर नहीं निकलती है, पर अंगूठे के नीचे तला जो है फट गया है। अब लेखक कहते हैं ऊपर से उंगली तो मेरी सुरक्षित है, लेकिन नीचे जो तला है वो फट गया है, अंगूठा जो है जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला जो है जाएगा, पूरा पंजा हिल जाएगा, मगर उंगली जो है, कहते अंगुली मेरी बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली जो है दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हैं। यहाँ लेखक ने अब प्रेमचंद जी और अपनी तुलना की है, अपनी और साथ में इस पूरे समाज की तुलना की। कहते हैं देखिए पहले जो है लेखक ने इस चित्र से
तरह तरह के प्रश्न किए कि क्या तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, क्या तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, क्यों तुमने ये फोटो खिंचवाई, तुम और व्यवस्था कर सकते थे, तुम फोटो खिंचवाने के लिए किसी से जूते मांग सकते थे, तुम अपनी धोती नीचे खींच करके इसे ढक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। कहते हैं जब तुम्हारे पास जूता ही नहीं था तो तुमने जरूरत क्या थी फोटो खिंचवाने की, तुम फोटो ना ही खिंचवाते। फिर वो कहते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी ने तुमसे आग्रह किया होगा, फोटो खिंचवाने के लिए जबरदस्ती की होगी, तो तुमने चल भई करके वहां बैठ गए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है बार बार लेखक इस चित्र से कर रहे हैं। इस चित्र पर जो है वो एक प्रकार से निबंध लिख रहे हैं। तो अब लेखक ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरा जो जूता है वो भी कोई अच्छा नहीं है, उसकी स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है, मेरे जूते की स्थिति भी अच्छी नहीं है, वो भी फटा है। लेकिन तुम्हारे जूते और मेरे जूते में क्या फर्क है, क्या इन दोनों में अंतर है? क्या कहते हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं तो ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन वो जो है ऊपर से अच्छा दिखता है, जैसा कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, यानी कि दिखाने के लिए वो अच्छा है। ठीक है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे जो तला फटा हुआ है। अब लेखक यहाँ क्या कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे जूते और मेरे जूते में क्या फर्क है? कहते हैं मेरा जूता जो है ऊपर से नहीं फटा है, बल्कि अंगूठे के नीचे जो तला है उसमें फटा है। और जब नीचे देखिए छोटे छोटे, जब हमारा जूता होता क्या है, अब इसका भाव हम एक प्रकार से आपको बताएंगे कि लेखक कहते हैं आपका जूता ऊपर से फटा है, आपका जो नीचे तलवा है वो सुरक्षित है, यानी कि जब आप चलते हैं तो ऊपर से जब आपका जूता फटता है, आप चलोगे तो आपको कभी भी दर्द नहीं होगा, आपको अंदर नीचे जो मिट्टी कंकड़ छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो कभी भी आपके पैर को जो है परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपका तलवा सुरक्षित है। जिसका जूता ऊपर से फटा होगा वो सिर्फ ऊपर से दिखेगा, क्योंकि आप चलोगे तो तलवे से ही तो आप चलोगे, आप जो है उंगली से जो है नहीं चलोगे, आगे जो फ्रंट में दिखता है उससे नहीं चलते। लेखक कहते हैं मेरा जूता इस तरह से फटा है कि उंगली मेरी बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन जो नीचे तला है वो फट गया है, अंगूठा जमीन को जो है घिस कर पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर, देखिए जब मिट्टी होती है आप चलते हो, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आपके पैर पे चुभ जाते हैं, और फिर जो है आपका पैर कभी कभी लहूलुहान हो जाता है, उसमें जो है खून वगैरह आ जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा हिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस गया है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कहते हैं तुम्हारा जूता तुम्हारे पांव को सुरक्षित रखता है, मेरा जूता समाज को दिखावे के लिए पर्दे के लिए अच्छा है, लेकिन ये मेरे पांव को सुरक्षित नहीं रखता है। लेखक ने अपने जूते और प्रेमचंद के जूते की यहाँ पर तुलना की है। कहते हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, वो भी फटा है, लेकिन वो नीचे से फटा है, वो पर्दे पर दिखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए वो अच्छा है, दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए मेरा जूता अच्छा है। तो लेखक कहते हैं मेरा पाँव जो है नीचे से सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी उंगली दिख रही है लेकिन तुम्हारा पाँव सुरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने कहा कि मेरा पूरा पंजा हिल जाएगा, पूरा तलवा निकल जाएगा, लेकिन उंगली मेरी तभी भी नहीं दिखेगी। कहते हैं तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते, यानी कि दुनिया के सामने तुम दिखावा करना नहीं जानते हो, और हम क्या हैं, पर्दे पर कुर्बान हैं। हम जो हैं अपने पाँव को नीचे से परेशान कर सकते हैं, पाँव हमारा लहूलुहान हो जाएगा, लेकिन हम दुनिया के सामने हम पर्दे का महत्व जानते हैं, हम दिखावा करना चाहते हैं, हम दिखावा करते हैं, हमारा पाँव चाहे कितना भी जो है नीचे से लहूलुहान हो जाए, लेकिन ऊपर से वो कभी नहीं फटेगा, क्योंकि हम ऊपर से उसे सुरक्षित रखते हैं। आगे देखिए इसमें क्या यहाँ लेखक ने बताया है। कहते हैं तुम फटा जूता जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवन जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। अब लेखक कहते हैं तुम में और मुझ में क्या फर्क है, तुम अपने पाँव को बचाते हुए चलते हो, मैं जो हूँ पर्दे के लिए। अब मैं यहाँ किसके लिए कह रहे, लेखक स्वयं के लिए भी कह रहे, साथ में समाज के लिए भी कहते हैं कि जो लोग, मैं यहाँ क्यों कह रहे, क्योंकि लेखक कहते हैं कि हम समाज के लिए दिखावा करते हैं, बाहरी आडंबर हम ज्यादा करते हैं कि हमें समाज के सामने अच्छा बनना है, अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे जूते पहनने हैं, चाहे अंदर से स्थिति हमारी कितनी भी खराब क्यों ना हो। तो देखिए लेखक का जो जूता है
वो फटा हुआ है, लेकिन तलवे से फटा हुआ है, जो लेखक को लगातार जो है परेशान करता है चलते हुए। प्रेमचंद जी का जूता फटा है, लेकिन इनका जूता ऊपर से फटा है, और जब जूता ऊपर से फटेगा तो उनको दर्द नहीं होगा चलते हुए, ठीक है, क्योंकि उनका तलवा सुरक्षित है। कहते हैं तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, यानी कि तुमने जूता भी पहन लिया और फोटो भी खिंचवा ली, और उस फोटो में भी तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और वो मुस्कान कैसी है, व्यंग भरी है। यानी कि व्यंग यानी कि वो किसी पे और पर हंस रही है, वो स्वयं पर रही, किसी और पर वो हंस रही है। कहते हैं मैं ऐसे नहीं पहन सकता, क्योंकि मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, यानी मेरी जीवनी में मेरी फोटो का नामो निशान ना हो, लेकिन मैं कभी भी ऐसे फोटो नहीं खिंचवा सकता। तुम्हारी यह व्यंग भरी मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। और फिर भी देखिए, फटा जूता है और फोटो खिंचवा रहे हैं, और चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान। फिर लेखक कहते हैं तुम्हारी ये मुस्कान जब मैं देखता हूँ तो मेरे हौसले जो है क्या हो जाते हैं, पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह? अब लेखक कहते हैं कि तुम्हारी ये जो मुस्कान है इसका क्या मतलब है, कैसी मुस्कान है ये, किस क्या इसका मतलब निकलता है। अब यहाँ लेखक के कुछ प्रमुख जो है यहाँ पर रचनाएं हैं, उनके जो नायक हैं उनका नाम यहाँ पर उन्होंने बताया है। जैसे गोदान उनकी एक प्रमुख रचना है, तो कहते हैं क्या होरी का गोदान हो गया, होरी उनके नायक हैं गोदान का। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, ठीक है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकती। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। तो यहाँ उन्होंने जो है, जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनके नायकों के नाम लिखी है उन कहानी से, ठीक है। ये सभी जो है प्रेमचंद जी के ही कृतियां हैं, उनके ही लिखे के जो है गद्य और रचनाएं हैं, कहानी उपन्यास, ये सभी इन्हीं के हैं। फिर देखिए, कहते हैं मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। अब लेखक जो है, अभी तक तो लेखक ने लगातार उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने फोटो ही क्यों खिंचवाई, अगर तुम्हें फोटो ही खिंचवाना था किसी से मांग लेते, अपनी धोती नीचे कर लेते, ठीक है। फिर कहते हैं जूते को देखने के बाद वो प्रेमचंद जी के चेहरे पर देखते हैं, और उनके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान है, यानी कि वो स्वयं पर नहीं, हम पर हंस रहे हैं, किसी और पर वो हंस रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं फिर से तुम्हारे जूते को देखता हूँ, कहते हैं कैसे फट गया है। अब कारण जानना चाहते हैं कि तुम्हारा ये जूता कैसे फटा है। उन्होंने क्या कहा, जूता तो मेरा भी फटा है, लेकिन मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ, मुझे पता है कि दुनिया के सामने मुझे फटा जूता लेकर के फोटो तो मैं कभी भी नहीं खिंचवाऊंगा। तो तुम्हें पर्दे का महत्व नहीं है, तुम्हें दिखावा करना नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ। फिर से लेखक की नजर उनके जूते पर पड़ी। इतने प्रश्न करने के बाद फिर वो उनके जूते पर उनकी नजर पड़ती है, और क्या कहते हैं कि कैसे फट गया यह मेरी जनता के नायक। कहते हैं इतने महानायक होने के बाद भी तुम्हारा ये जूता कैसे फटा, और ये उंगली से ही क्यों फटा। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या तुमने हुए बार बार जो है चक्कर काटते रहे जिससे तुम्हारा ये जूता फट गया। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दूर का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है। कहते हैं क्या तुम इतना ज्यादा घूमे जिससे तुम्हारा जूता फट गया है। लेकिन फिर यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है, जैसा कि लेखक का घिसा हुआ है, ठीक है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। फिर वो यहाँ पर उदाहरण भी बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र में प्रेमचंद जी का दाहिने पांव का जो जूता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए उनका जूता फटा हुआ है, और उनकी जो बाएं पांव की उंगली है वो बाहर निकल रही है। जूते जिससे बंद किए जाते हैं, इसमें लोहे की छोटी छोटी पतरी होती है, वो इस प्रकार से कसे हैं, कुछ निकल रहे हैं, और जूता भी जो है बेढंग तरीके से उन्होंने कसा हुआ है। तो ये चित्र देखकर यहाँ पर निबंध लिख रहे हैं हरिशंकर प्रसाई जी, और कहते हैं तुम्हारा ये जूता कैसे फट गया, क्या तुमने बहुत ज्यादा चक्कर मारे जिससे तुम्हारा जो जूता है वो फट गया है।
कहते हैं मीलों दूर तो जो है तुम चक्कर लगाते रहे जिससे, फिर कहते हैं चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है जैसे कि तुम्हारा जूता। देखो जब आप बहुत ज्यादा चलेंगे तो आपका जूता कहाँ से फटेगा, नीचे तलवे से फटेगा, ना कि ऊपर से। अब यहाँ जूता कैसे फटता है, जब आप किसी चीज को लगातार ठोकर मारते हो, किसी चीज को आप बार बार जो है, तब जाके यहाँ पर घिसेगा आपका जूता। नहीं तो आपका जूता नीचे तलवे से, आप बहुत ज्यादा चलेंगे तो जूता आपका तलवे से फटेगा, ना कि ऊपर से। ठीक है, तो कहते हैं चक्कर लगाने से, बहुत ज्यादा चलने से जो है आपका जूता नहीं फटता है। फिर उदाहरण भी उन्होंने बताया है कि कुंभन दास का जो जूता है वो भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा जो है पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो यहाँ पर उन्होंने फिर उदाहरण बताया कि जो आपके कुंभन दास है वो फतेहपुर सीकरी जाया करते थे, उनका जूता जो है क्या हो गया था, नीचे से फट गया था, घिस गया था, फटा नहीं था। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको कर वो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है। अब लेखक कहते हैं कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया। अब जो है उस चित्र से वो प्रश्न कर रहे हैं कि यदि तुम बहुत ज्यादा भी चले होंगे लेकिन चलने से तो जूता फटता ही नहीं है, उससे तो जूता घिस जाता है। फिर कहते हैं तुम्हारा जूता कैसे फटा, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है। अब लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जूता जो है ये चलने से तो नहीं फटा है, लेकिन तुमने शायद किसी चीज को तुमने ठोकर मार मार कर क्या कर दिया होगा, उसको जो है अपना जूता फाड़ दिया होगा। और वो चीज भी ऐसी है कि परत पर परत जो है वो सदियों से जम गई थी, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। अब देखिए इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं अब जूता कैसे फटेगा, जब आप उसे किसी आगे से कैसे फटेगा, आप किसी चीज को बार बार ठोकर मारेंगे। तो यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आए। देखिए हम करते क्या हैं, हम कठिनाइयों से, परिस्थितियों से भागते हैं और लंबा चक्कर मारते हैं। ठीक है, शॉर्टकट अपनाना। आपके सामने कोई चीज आएगी, आपके सामने सपोज कोई बड़ा सा पत्थर है या कोई चीज है जो कठोर है, आप उसको हटाने के बजाय उस लंबा चक्कर मार करके क्या करोगे, आप उसको वहीं रहने दोगे और अपना रास्ते से आप निकल जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका जूता घिसेगा, और जब आपका जूता घिसेगा तो आपको दिक्कत होगी नीचे से, क्योंकि तलवा आपका फिर कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब आप उस चीज को ठोकर मार करके हटाओगे तो आपका तलवा सुरक्षित रहेगा। यहाँ लेखक कहते हैं कि तुमने जीवन में परिस्थितियों के साथ जो है उसको ठोकर मार करके पहले उन कठिनाइयों को क्या किया होगा, दूर किया होगा, इसलिए तुम्हारा जूता जो है फट गया है। तो आगे जब इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ जो है जूते पर, फटे जूते पर हरिशंकर परसाई जी ने क्या किया है, एक निबंध विधा में इसको लिखा है। और ये जो निबंध विधा है पूरे इस चित्र से ही जो है ये संबंधित है। इस चित्र को देखकर ही वो पूरे चैप्टर को लिखते हैं। और इसका हम आगे आपको भावार्थ बताएंगे कि लेखक क्या इस जूते के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, क्या वो शिक्षा हमें देना चाहते हैं इस फटे जूते के माध्यम से। और इतने महान साहित्यकार होने के बाद भी एक फटा जूता पहनकर वो फोटो खिंचवाते हैं, इसमें उनका क्या तर्क है और क्यों वो उनके मुख पर जो है एक व्यंग भरी मुस्कान है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस